नमस्कार दोस्तों, मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। तो यार मैं वीडियो किसी और चीज़ के ऊपर लेके आने वाला था। रोस्टिंग वीडियो होने वाली थी मेरी एक लड़की के ऊपर, पर आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के ऊपर। 2 गड्ढों से बच गए हैं, देखते हैं तीसरा गड्ढा। अरे जिनका काम है ए लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में आजा गुज्जा, काइंड ऑफ ऐसा ही कह सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे ध्रुव राठी की लाठी और डाल के तोड़ देंगे उन्हीं के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो, ध्रुव राठी ने एल्विस यादव और ये दोनों के बीच बहुत तगड़ा मामला चल रहा था। उसने एल्विस ने फिर इन पे वीडियो बनाई और इसने फिर एल्विस पे वीडियो बनाई। तो आओ अब करते हैं फैक्ट्स की बात। तो चलो, कहाँ है काउंटर, कहाँ है जवाब, कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। हाँ तो एल्विस भाई आप काएं करना बंद कर दीजिए, वरना ध्रुव राठी आए करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके सिवा इन्हें कुछ आता भी नहीं है। दिखाता हूँ इनकी एक वीडियो आपको, ये देखो। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म है। I get a lot of these noises from the Western press, and if they criticize our democracy, it's not because they lack information. It is because they think they are also political players in our election. कोई भी गाली नहीं देगा गाइस, फैक्ट्स बताने आया है। हाँ, ध्रुव कहाँ इंडिया छोड़ के जर्मन में रहता है और फैक्ट्स इंडिया के बारे में बताने आया है। आओ सुनते हैं। खतरनाक जॉर्ज सोरोस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दिए। देखो ध्रुव भाई, आप उसके लिंक बताओ या ना बताओ, उसके लिंक तो सबको पता है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपका एक लिंक ज़रूर बता सकता हूँ। बता दूँ क्या? अरे बता ही देता हूँ। तो ये देख लो। भी एडमिन्स थे मेरे फेसबुक ग्रुप के, उनमें से किसी से भी मैं आज तक पर्सनली कभी नहीं मिला। अब हुआ क्या कि इनमें से एक एडमिन आदिल अमन ने एक टाइम पर बड़े ही वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के कमेंट्स किए, जिन्हें ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं करता। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। हाँ वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ, इस लेवल तक का कोई कैसे गिर सकता है। ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, ना कभी था। You have a significant liking for the way Aam Aadmi Party does some of its stuff, but it's not clear that you are just like, oh, aap bhagte hain. I volunteered for them in 2015. Yeah. Yeah. भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। सबसे ज्यादा गिरे हुए तो आप हैं, वही तो आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, डोंट वरी। मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है, क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। देखो, आपके लगने न लगने से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात ये आदिल अमन की, तो ये आदिल अमन हो या अमन आदिल हो, है ना, पहली बात तो इस नाम से ही मुझे नफरत हो रही है, और दूसरी आपकी शक्ल से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है मुझे। तो इंडिया से और इंडियन यूट्यूबर से मेरा विरोध है कि भाई ऐसी शक्लों को यूट्यूब पे बैन कर देना चाहिए, जिन्हें देख के ही दिमाग खराब हो जाए। अबे लाठी, ध्रुव राठी भाई, आदिल अमन हो या अमन आदिल हो, उससे क्या करना है? हम स्कूल में है क्या? तू हमें स्पेल आउट करा रहा है, स्पेलिंग बता रहा है। भाई इसका कोई लेना देना ही नहीं है। सब एक उम्र तक सबको चीज़ें समझ में आने लगी। तू भी वही एक गेल चोद है कि भाई जो व्हाट्सएप में है को एच लिखता है, तो इतना ज्ञान किसी को देने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करना है, बस बोल दो। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है, और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। देखो राठी भाई, मैटर ये नहीं करता है कितने केस चल रहे हैं, मैटर ये करता है कि वो अभी नहीं है जेल में, बाहर है जेल से। और दूसरी बात, हर किसी का नहीं कहता, लेकिन मैं हर उस एक इंसान को सपोर्ट करूंगा जो हमारे धर्म के लिए बोलेगा। हर एक उस इंसान को सपोर्ट करूंगा, भले वो गलत हो। अगर वो बोल रहा है, भले दिल से बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है, कैसे भी बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है, तो मैं उसके सपोर्ट में जरूर बोलूंगा। पिटोड़ा देखा है आपने? ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं।
हाँ देखा है ना बिटोड़ा, नहीं बिटोड़ा तो नहीं देखा है पर बिटोड़ा से मिलता जुलता कुछ देखा है, जर्मन शेफर्ड का लॉ। क्यों रे जर्मन शेफर्ड? जो कि आप हो। देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी इतना सुंदर नहीं है, कोई भी खास बात अनफॉर्चुनेटली मुझे स्टैचू ऑफ यूनिटी में नहीं दिखती है। इनको शायद मियां खलीफा का स्टैचू चाहिए था। तो देखो और भी यूट्यूबर्स है जो इसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ एल्विस को ही पॉइंट आउट क्यों कर रहा है ये इंसान? ध्रुव राठी का भी यही है, वो कभी भी वो कांग्रेस की साइड क्यों नहीं सही से दिखाएगा ना। साइंस में एक टर्म होती है चेरी पिकिंग। तू क्या करेगा, तू बाहर जाएगा, पूल ऑफ फैक्ट्स में से उन चीजों को निकाल के लेके आएगा जो तेरे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती है। अच्छा, उसको फॉलो करने वाले लोगों को लगता है कि वो बहुत एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेन रीजन ये है कि भाई एल्विस की ऑडियंस बहुत ज्यादा है, अनपढ़ है क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। ऑडियंस बहुत ज्यादा है, ऑडियंस रिटेंशन इसको मिल रहा है, जो चीजें इसे चाहिए मिल रही है। अगर भाई ये इतना ही बचाना चाहता है हमारे देश को जर्मनी में रह के, तो भाई आ जाना देश पे, कर ले कुछ। वहां रह के क्या कर सकता है? तो कुछ नहीं कर सकता है, बस ये वीडियो ही डाल सकता है। उसके भी पैसे सही से नहीं मिलते होंगे, पैसे तो इंडिया में ही मिलते हैं। और भाई अगर तू इतने साल से जर्मन में ही रह रहा है, सब कुछ उधर के एंड से कर रहा है, तो भाई तू उस लैंग्वेज में वीडियो बनाओ, उनके लिए वीडियो बनाते। कोई इंडिया से क्या लेना देना है, यहाँ की डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है? हम हैं, हम खुश हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है भाई। तू कौन सा महाराणा प्रताप बन के आके पूरे देश बचा लेगा? मुझे कभी कुत्ता कहता है, कोई कॉकरोच कहता है, कोई कहता है कि मेरी वाइफ पाकिस्तानी है, तो कोई मुझे बुली कहता है। लेकिन इन सभी में से एल्विश सही मायनों में इन बेवकूफों का सरदार है, क्योंकि जितनी अनाप शनाप बातें इसने अपने वीडियो में करी ना मेरे बारे में, जितने दुनिया भर के झूठ इसने फैलाए हैं। और देखो मैं तो कह रहा हूँ इसके बारे में जितना फैलाया गया है ना यार गाइस, कम है और फैलाओ। मैं इसे रोता हुआ देखना चाहता हूँ, इसका चैनल डिलीट देखना चाहता हूँ। एंटी नेशनल मेरा बस चले ना तो तुझे देशद्रोही घोषित कर दूं साले। जर्मन शेफर्ड ओवरऑल कुत्ता ही है तू। लेकिन एक सेकेंड, लेट मी शो यू समथिंग। ध्रुव राठी का भी यही है, वो कभी भी वो कांग्रेस की साइड क्यों नहीं सही से दिखाएगा ना। साइंस में एक टर्म होती है चेरी पिकिंग। तू क्या करेगा, तू बाहर जाएगा, पूल ऑफ फैक्ट्स में से उन चीजों को निकाल के लेके आएगा जो तेरे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती है। अच्छा, उसको फॉलो करने वाले लोगों को लगता है कि वो बहुत एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है। बट द होल पॉइंट इज, इफ यू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस, व्हाई नॉट टेक अ सेंट्रिस्ट अप्रोच टू थिंग्स? यूज नहीं आएगा ना फिर। मैं वही तो कह रहा था कि you would watch a person getting slapped or would you watch a person getting hugged? People would always watch more negativity on social media. ये नेचर रहा है इंटरनेट का और ये शुरू से ही है। हाँ तो ध्रुव की ऑडियंस, आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं? नहीं, आपको चूतिया बनाया गया है, जिसे एडमिन की पोजीशन से हटा दिया। अब लॉजिकल सी बात है, मैं हमेशा नाथूराम गोडसे वाली ऐसी मानसिकता का विरोध करता हूं, लेकिन बाद में अच्छा नाथूराम गोडसे, भाई हम नाथूराम गोडसे को जो मानसिकता है ना नाथूराम गोडसे वाली, हम फुल सपोर्ट करते हैं। जो भी हमारे देश को बर्बाद करेगा, जो भी हमारे देश को बर्बादी की ओर ले जाएगा, हम उसे खड़े चौराहे पे गोली मारेंगे।